नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। उत्तराखंड स्पीकिंग में आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। उधम सिंह नगर पुलिस विभाग में फेरबदल की तस्वीरें सामने आई। कप्तान अजय गणपति ने कई ट्रांसफर किए हैं। प्रशासनिक दृष्टि से कई उपनिरीक्षक बदले गए हैं। तत्काल प्रभाव से नई तैनाती के आदेश दिए हैं। कप्तान की तरफ से ट्रांसफर की लिस्ट जारी की गई है। तत्काल प्रभाव से नई तैनाती के आदेश हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ट्रांसफर यानी कि फेरबदल की तस्वीरें हैं। उधम सिंह नगर पुलिस विभाग में फेरबदल की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कानून व्यवस्था को और भी सुदृढ़ करने के लिए ये फेरबदल। तत्काल प्रभाव से नई तैनाती के आदेश भी दिए गए हैं। उधम सिंह नगर में पुलिस विभाग में फेरबदल की तस्वीरें हैं। कप्तान की तरफ से ट्रांसफर जो आला अधिकारी है उनका किया गया है। तत्काल प्रभाव से नई तैनाती के आदेश भी दिए गए हैं। कानून व्यवस्था को और भी सुदृढ़ करने के लिए ये तमाम फेरबदल। प्रशासनिक दृष्टि से ये ट्रांसफर बेहद अहम माना जा रहा, क्योंकि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना एक मुख्यमंत्री धामी की तरफ से भी लगातार अधिकारी को निर्देश दिए जा रहे हैं। क्राइम रेट को कम करना है। कई जगह अभियान भी चलाए जा रहे हैं। ऐसे में ये फेरबदल की तस्वीरें कानून व्यवस्था को और भी सुदृढ़ करने वाली है। तत्काल प्रभाव से ये जो नई ट्रांसफर की लिस्ट है उसे जारी किया जाएगा। जो तमाम आला अधिकारी है जिनका ट्रांसफर किया गया है उन्हें आदेश दिया गया है कि वो नई तैनाती, जहां पर उनकी नई तैनाती की गई है, वो तत्काल प्रभाव से उसे ज्वाइन करें। वहीं सीएम धामी ने सुनी पीएम मोदी की मन की बात। पीएम मोदी के मन की बात का 134वां एपिसोड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को सुना है। मन की बात के 134वें एपिसोड में सीएम धामी भी इस एपिसोड को सुनते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मन की बात के कार्यक्रम, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने डॉल्फिन के बारे में चर्चा की है। गंगा को किस तरीके से साफ किया गया और डॉल्फिन को किस तरीके से सुरक्षित किया गया है, उसे बचाया गया, इसके बारे में वो बातचीत कर रहे थे। अपनी मन की बात लोगों के साथ साझा की है, देशवासियों के साथ साझा की है। पीएम मोदी भी अपनी तमाम बातों को इस कार्यक्रम में रखते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मन की बात का ये कार्यक्रम, बेहद विशेष कार्यक्रम देखते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने मन की बात में साफ तौर पर कहा कि देश के एथलीट रिकॉर्ड बना रहे हैं। हमें देश के युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। पीएम मोदी के मन की बात को सुनते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। ये तस्वीरें तब की है जब मन की बात का ये कार्यक्रम, जिसका 134वां एपिसोड चल रहा था, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उस कार्यक्रम को सुन रहे थे। तब की ये तस्वीरें हैं। हालांकि पीएम मोदी ने मन की बात में तमाम बातों को साझा किया। गंगा की सफाई से लेकर डॉल्फिन को किस तरीके से बचाया गया और किस तरीके से आप घायल पशुओं को बचा सकते हैं, उन्हें रेस्क्यू कर सकते हैं। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। केदारनाथ यात्रा 2026 में टूट रहे हैं सारे रिकॉर्ड। कपाट खुलने के बाद श्रद्धालुओं का जन सैलाब है। 30 मई तक 10 लाख से अधिक भक्तों ने दर्शन किए हैं। तो केदारनाथ यात्रा में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं भारी तादाद में। सारे रिकॉर्ड केदारनाथ यात्रा में बीट हो गए हैं।
देखिए, चार धाम यात्रा में केदारनाथ बना है मुख्य आकर्षण केंद्र। बाबा केदार के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें आपको नजर आ रही होगी। कपाट खुलने के बाद ही श्रद्धालुओं का ये जन सैलाब देखने को मिलता है। 30 मई तक 10 लाख से अधिक लोगों ने अभी तक दर्शन कर लिए बाबा केदार के। कपाट खोलने के बाद श्रद्धालुओं का जन सैलाब है। तमाम व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया गया। हर एक मार्ग पर यहां पर पुलिस की तैनाती की गई है, किसी तरीके की असुविधा ना हो, श्रद्धालुओं को इसका ख्याल रखा जा रहा है। मंदिर परिसर के अंदर भी तमाम व्यवस्थाएं सुदृढ़ की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, केदारनाथ धाम की तस्वीरें हैं और मंदिर की तस्वीरें हैं। जब श्रद्धालु पहुंचते हैं, यात्री पहुंचते हैं, किस तरीके से उनका स्वागत किया जाता है, तमाम व्यवस्थाओं को वहां पर दुरुस्त किया गया कि भारी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं, भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं बाबा केदार के दर्शन के लिए। और सारे रिकॉर्ड 2026 में टूटते हुए नजर आए। कपाट खुलने के बाद ही श्रद्धालुओं का जन सैलाब है और संख्या की बात करें तो 30 मई तक 10 लाख से अधिक भक्तों ने केदारनाथ धाम में बाबा केदार के दर्शन किए। केदारनाथ की ये तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। हालांकि यहां पर टेम्परेचर न्यूनतम में है, तापमान में भारी गिरावट है, लेकिन भक्तों का जो उत्साह है वो अपने चरम पर। श्रद्धालुओं की एक भारी तादाद है यहाँ पर और लगातार भक्तों का आगमन यहाँ पर जारी है, जिसे देखते हुए क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट एक चुनौती होती है पुलिस विभाग के सामने, प्रशासनिक अधिकारियों के सामने, उसे दुरुस्त करने की यहाँ पर कोशिश की गई और कई महीनों से इसकी तैयारी की जा रही थी। जब चार धाम यात्रा की शुरुआत हुई, साफ तौर पर यह कहा गया आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से, प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। और देखिए, यही विश्वास है कि श्रद्धालु बिना चिंता के यहां पर पहुंच रहे हैं, भारी संख्या में केदारनाथ धाम के दर्शन कर रहे हैं। और उसके बाद अगर आप संख्या की बात करेंगे, 30 मई तक 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं, केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम केदारनाथ धाम में। केदारनाथ यात्रा 2026 में सारे रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, श्रद्धालुओं की तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से भक्तों से खचाखच ये जो मंदिर परिसर है वो भरा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। इनमें तमाम श्रद्धालु हैं जो बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुंचे। हमारे साथ हमारे सहयोगी महेंद्र इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, केदारनाथ यात्रा 2026 में सारे रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक वर्तमान में कितने भक्तों ने, कितने श्रद्धालुओं ने यहाँ पर बाबा केदार के दर्शन किए? बताया जा रहा है अभी तक का जो आंकड़ा है, अब तक जो मई के लास्ट तक है 22 लाख से ऊपर के श्रद्धालुओं का आंकड़ा पार कर चुका है और लगातार श्रद्धालु जा ही रहे हैं। थोड़ा सा मौसम खराब होने की वजह से थोड़ी सी रोकी गई है यात्रा। अभी चार धाम यात्रा ट्रांजिट कैंप ऋषिकेश में काफी भीड़ है श्रद्धालुओं की, वो अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं क्योंकि पहाड़ों पर बारिश हो रही है, इसलिए थोड़ा सा जोखिम भरा है यात्रा, इसलिए प्रशासन ने थोड़ी सी रोक लगाई है कुछ दिनों के लिए। तो देखिए, मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी भी जारी की जा रही है, बारिश की संभावना है, तापमान में भारी गिरावट है। ऐसे में जो श्रद्धालु हैं उन्हें आगे आने वाले जो रास्ते हैं उसमें दिक्कत ना हो, इसलिए कुछ श्रद्धालुओं को रोका गया है। महेंद्र, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से लगातार चेतावनियां जारी की जा रही है, प्रशासनिक विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारी है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी, आपदा प्रबंधन विभाग किस तरीके से तैयार है? आपदा प्रबंधन विभाग से लेकर के जितने भी में ही रोका गया है। हरिद्वार में भी इनको ट्रांजिट कैंप में अभी फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। उनके लिए यहाँ पे सारी समुचित व्यवस्था भी की गई है क्योंकि आगे अभी मौसम खराब होने की ज्यादा संभावना है, इसलिए उनको यहीं पर रोक करके फिर आगे जैसे भी हालात ठीक होंगे उनको रवाना किया जाएगा धीरे धीरे। 2026 में केदारनाथ यात्रा की अगर सिर्फ बात करें तो सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं महेंद्र, इसके पीछे कोई खास वजह? इसके
पीछे खास वजह यह है कि धीरे धीरे यहाँ पे जो एक्सप्लोर किया गया है चारधाम यात्रा का, पीएम मोदी ने भी काफी इसको एक्सप्लोर किया है कि आए अपना धामों के दर्शन करें, और स्वतः लोगों में ये जिज्ञासा बढ़ी है कि चारधाम यात्रा दर्शन करने चाहिए। और अभी फिलहाल मौसम भी ठीक है, इस वजह से भी लोग आए हैं। शुरुआत थोड़ी सी शिथिलता रही, लेकिन इस बीच मौसम ठीक है तो खास पीएम मोदी की बातों पर और खुद बाबा केदार पर, और यही खास वजह है। देखिए, विश्वास ये भी कि आप यहां पर जाएंगे, बाबा केदार के दर्शन करेंगे, सुरक्षित सकुशल वापस भी आएंगे, और यही तमाम विश्वास जिसकी वजह से भारी संख्या में आपको श्रद्धालु मंदिर के अंदर, मंदिर परिसर के अंदर आपको नजर आ रहे होंगे। बहुत शुक्रिया महेंद्र प्रताप सिंह आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों बढ़ते आगे। देहरादून पुलिस का भू माफियाओं पर एक्शन। 1.65 करोड़ का प्रॉपर्टी फ्रॉड उजागर किया है। एक ही संपत्ति को 2 बार बेचकर ठगी की गई है। प्रॉपर्टी घोटाले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। कर्ज चुकाने के लिए ठगी की साजिश रची थी। देहरादून पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई की है। 1.65 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी फ्रॉड का खुलासा किया है। पुलिस ने अरिहंत टावर संपत्ति घोटाले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसने फर्जी दस्तावेज तैयार कर एक ही संपत्ति को 2 बार बेचकर करोड़ों की ठगी की। आरोपी ने अपना कर्ज चुकाने के लिए इस साजिश को अंजाम दिया है। पुलिस फिलहाल गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। भू माफियाओं पर लगातार एक्शन लिया जा रहा। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। अभी खुलासे ये हुए हैं कि आरोपी की तरफ से अपने कर्ज को चुकाने के लिए इस ठगी को अंजाम दिया गया है। हालांकि इस गिरोह में कौन कौन से सदस्य शामिल है उसको लेकर भी जांच की जा रही है। उनकी भी गिरफ्तारी संभव है। किन लोगों से इनका लिंक था, क्या कनेक्शन रहा, कब से ये खेल चल रहा था, ऐसे तमाम पहलू हैं जिन पर जांच की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र पेटवाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, मामला क्या है और अभी तक क्योंकि आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या कुछ खुलासे हुए? देखिए, उत्तराखंड में इन दिनों उत्तराखंड पुलिस के द्वारा ऑपरेशन प्रहार करके एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न गतिविधियों में संलिप्त लोगों की पहचान की जा रही है और उसके बाद उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। तो इसी क्रम में देहरादून में एक अरिहंत टावर है, उस टावर को 2 बार बेचने का एक आरोपी दबोचा गया है और लगभग 1.5 करोड़ 1.65 करोड़ की ये प्रॉपर्टी फ्रॉड का मामला हुआ है। एक ही संपत्ति को 2 लोगों को बेचकर ठगी की गई है लगभग 1.5 करोड़ रुपए की। तो भूमाफिया के खिलाफ सख्त प्रहार इन दिनों दून पुलिस का है और फर्जी दस्तावेज बनाकर इस संपत्ति को ये आरोपी ने 2 लोगों को बेचा था। पहले प्रॉपर्टी बेची, उनसे पैसा लिया, फिर दूसरी बार प्रॉपर्टी बेची, उनसे भी पैसा लिया, फर्जी कागजात बनाए। और जब इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो इन्होंने ये कहा कि इन पर बहुत ज्यादा कर्ज हो चुका था। उसी कर्ज की रकम को चुकाने के लिए ये ठगी की जो साजिश है इनके द्वारा रची गई है। अरिहंत टावर है और इस टावर को लेकर अभी एक गिरफ्तारी हुई है और संभवतः अभी और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने कागज बनवाए होंगे, जिन्होंने बनाए होंगे, उन लोगों तक भी पुलिस का शिकंजा जाएगा। कैसे जो है एक टावर की 2 बार रजिस्ट्री हो गई या 2 बार उसका बयानामा हो गया, इन सब पर भी पुलिस की नजर है और जांच अभी जारी है। आप बने रहिए जितेंद्र, आगे भी आपका रुख करेंगे इस पूरे मामले में, क्योंकि प्रॉपर्टी घोटाले का ये मामला है। इस मामले में जांच लगातार जारी है। पुलिस उस गुत्थी को भी सुलझाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये खेल चल कैसे रहा था, इसमें कौन कौन और भी सदस्य हैं जो शामिल है। इन तमाम गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। चलिए खबरों बढ़ते आगे। पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक पर नोएडा का ट्रैकर लापता हो गया है। विशेष चौहान की तलाश में SDRF का अभियान तेज है। गहरी खाई में मिला है लापता ट्रैकर का कैमरा। भारी बारिश और खराब मौसम बन रहा है, रेस्क्यू में बाधा। तो उत्तराखंड के पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक पर लापता हुए नोएडा के ट्रैकर विशेष चौहान की तलाश में SDRF और स्थानीय पुलिस का संयुक्त सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है।
ट्रैकिंग से वापसी के दौरान विशेष अपनी ही पोर्टर से अलग हो गए। रेस्क्यू टीम को करीब 70 मीटर नीचे खाई में उनका कैमरा बरामद हुआ है। हालांकि इस क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश और खराब मौसम के चलते काफी परेशानी हो रही है रेस्क्यू अभियान में। अब मौसम साफ होते ही दोबारा से रेस्क्यू अभियान की शुरुआत होगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक पर ट्रैकर करने गए नोएडा के निवासी विशेष चौहान की तलाश में एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू अभियान चला रही है। हालांकि इस पूरे मामले में क्योंकि बारिश का ये मौसम है, बारिश के मौसम की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जो टीम यहाँ पर पहुंची है, एक तो ये पर्वतीय इलाका है, जटिल रास्ता है, ऐसे में एसडीआरएफ की जो टीम है काफी मुश्किलों का सामना यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। विशेष चौहान की तलाश एसडीआरएफ की टीम तो कर रही है, लेकिन बारिश के इस मौसम में काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक की तस्वीरें हैं। विशेष चौहान की तलाश में एसडीआरएफ का अभियान तेज हो गया है। गहरी खाई में लापता ट्रैकर का कैमरा मिला है। जांच लगातार जारी है, क्योंकि बारिश की वजह से अभी कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए रेस्क्यू अभियान को रोका गया है। जैसे ही मौसम साफ होता है, दोबारा से रेस्क्यू अभियान की शुरुआत होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, मामला क्या है? क्या अभी तक विशेष चौहान को लेकर कुछ जानकारी मिल पाई है एसडीआरएफ टीम को, और कब से लापता है ट्रैकर? देखिए, कल एक सूचना मिली थी बागेश्वर का जो पिंडारी ग्लेशियर है, उस पर एक ट्रैकर जो है वो एक पोर्टर के साथ ट्रैक करने के लिए गया था। जो पोर्टर है वो तो नीचे आ गया ट्रैक से, लेकिन उसका जो साथी था जिनको लेकर, वो स्थानीय पोर्टर था, जिन उत्तर प्रदेश के निवासी एक विशेष चौहान है, उनको लेकर गया था। लेकिन उनका ये कहना है कि वापसी के दौरान जो पर्यटक था, जो ट्रैकर था, वो उनसे बिछड़ गया था, और उसके बाद कल से लेकर अभी तक उसका कुछ पता नहीं है। हालांकि कल से ही बागेश्वर की जो स्थानीय जनपद की जो स्थानीय पुलिस है और एसडीआरएफ की टीम है, उन्होंने रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। पूरे दिन भर की मशक्कत के बाद जो लापता ट्रैकर है उसका एक कैमरा जरूर बरामद हुआ है गहरी खाई में। तो अभी तक ट्रैकर का कुछ पता नहीं है। क्षेत्र में लगातार बारिश भी हो रही है, जिस कारण सर्च ऑपरेशन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो कैमरा मिला है वो नदी के पिंडर जो नदी है उसके किनारे मिला है। तो ऐसे में पुलिस जो नदी के किनारे है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है, तो उसमें भी गहन सर्च ऑपरेशन चला रही है। अभी भी कोई सूचना या कोई क्ल्यू ऐसा नहीं मिला है कि उनका पता लग पाए, लेकिन लगातार जो अभियान है वो त्वरित गति से बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। देखिए, एसडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार रेस्क्यू अभियान कर रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक विशेष चौहान का पता नहीं चल पाया है। हालांकि उनका कैमरा बरामद किया गया है। आगे भी जो एसडीआरएफ की टीम है वो ग्लेशियर में ही मौजूद है, ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। चलिए खबर बढ़ते आगे। चंपावत में रीठा साहिब जोड़ मेले में हादसा हो गया है। बाइक से उछलकर गहरी खाई में गिरा है श्रद्धालु। नानक मत्ता के 25 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। किसकोट के पास अनियंत्रित होकर पलटी बाइक। हादसे के बाद प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। उत्तराखंड के चंपावत से एक बेहद दर्दनाक खबर, जहां विश्व प्रसिद्ध रीठा साहिब मेले में आ रहे एक श्रद्धालु की हादसे में मौत हो गई। उधम सिंह नगर के नानक मत्ता का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है। लखविंदर सिंह बाइक से मेले में आ रहा था, तभी किसकोट के पास उसकी बाइक अनियंत्रित हो गई। युवक बाइक से उछलकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी कमल सिंह भंडारी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कमल, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? अपडेटेड जानकारी क्या है इस पूरे मामले को लेकर? मैम, इसमें ये लोग क्या थे, कोई कैसे ही चल रहा है, कोई कैसे ही चल रहा है, अनियंत्रित होके वह गिर गया था, क्योंकि वह पीछे बैठा हुआ था बाइक के। और जो रोड में
एक जगह नहीं मिलने के कारण वो अचानक उसने ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाते ही जो पीछे वाला व्यक्ति था, जिसका नाम यहाँ पे लखविंदर सिंह उर्फ बब्बू, जो 25 वर्ष के निवासी नानकमत्ता जनपद उधम सिंह नगर के रहने वाले, सामने आ रहे हैं और उनका पोस्टमार्टम के लिए चिकित्सीय जांच के लिए भेज दिया गया था, जिनका आज चिकित्सीय जांच करके उनको उनके घर के हवाले कर दिया है। और प्रशासन ने इस पे औरों से भी एडवाइजरी जारी करी है मैम कि आप लोग जैसे भी यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि बाइक में ज्यादा यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और जो गुरुद्वारा है रीठा साहिब, उस रीठा साहिब के जो महंत हैं उनने भी पहले बोला था कि आप लोग बढ़िया करके आए, थोड़ा सावधानी पूर्वक आए, तेज ना आए। तो ये लोग क्या है कि थोड़ा बहुत तेज आ रहे हैं, श्रद्धालु ज्यादा तादाद में आते हैं यहाँ और बाइकों में ज्यादा आते हैं मैम। तो देखिए, इस हादसे के बाद पुलिस की टीम की तरफ से, प्रशासन की तरफ से यहाँ पर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। अगर आप बाइक से आ रहे हैं तो संभल कर आइए, तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन करिए, ओवर स्पीड या ड्रिंक एंड ड्राइव केस में नहीं रहिए, ड्रिंक करके बिल्कुल ड्राइव नहीं करिए। तमाम ऐसी अपील भी की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया कमल सिंह भंडारी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल इसी के साथ उत्तराखंड स्पीकिंग में बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि